हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम इन यूट्यूब चैनल्स जी फिजिक्स रिसर्च सेंटर्स। आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आप लोग को जो डिमांड था कि सर आप सब्जेक्टिव यानी कि डेरिवेशन से पहले सर आप हमें ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। आप एग्जाम के टाइम में सब्जेक्टिव कराइएगा, जिससे वो ऑब्जेक्टिव हमको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को आज ऑब्जेक्टिव्स अब स्टार्ट हो गया है। अगले 2 दिनों से हमारी ऑब्जेक्टिव जो है यूट्यूब पर अपलोड हो रही है। आज हमारा यूट्यूब का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोस्टैट के वैसे ऑब्जेक्टिव करेंगे जो एग्जाम में बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जी फिजिक्स रिसर्च सेंटर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। आपसे एक ही अनुरोध है, यदि आपको लगता है हमारे चैनल से कि आपको एक बेहतरीन फायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराने का काम करें। ठीक है, बिकॉज किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त, और ये हम आप लोगों के लिए, देखिए अभी ठंड का समय जारी है, ठंड के समय में हम आप लोगों के लिए वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करने का काम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। स्टार्ट। ठीक है, चलो बेटा, आज का हमारा पहला प्रश्न है इलेक्ट्रोस्टैट का। ध्यान से सुनेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। प्रश्न लिख लेंगे, बोलेंगे तो आप लोग लिख लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। ऑप्शन बी है हमारा 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। ऑप्शन सी हमारा 9 गुने 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। और ऑप्शन डी है हमारा 9 गुने 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -2। चलो भाई, अब इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें कौन सा आंसर हमारा सही है। तो बेटा, जहां तक इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, याद होगा आप लोगों को कि कूलम्ब बल पढ़ाए हैं। कूलम्ब बल Fc बराबर होता है बेटा जी, Fc बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। यही पर ये जो K होता है, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 गुने 10⁻⁹। ठीक है, एक बात तो कंफर्म हो गया है कि इसमें से न सी आंसर होगा न डी आंसर होगा। जब भी होगा 9 गुने 10⁻⁹, और ये हमारा ऑप्शन ए में है। ठीक है, बट इन यूनिटों को देख लीजिए बेटा जी, यूनिट कैसे दिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखे। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, मैं लिख देता हूं। यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखे। जिसका भी आपको यूनिट निकालना होगा उसका फॉर्मूला लिखना है। बेटा जी, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट, दैट मींस के का यूनिट निकालना है, क्योंकि के का ही मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा जी, यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, के बराबर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन F इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 इंटू Q2। बेटा जी, जैसा कि पता है फोर्स बल का मात्रक होता है न्यूटन, आर दूरी है, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, उसका स्क्वायर है मीटर का स्क्वायर, Q1 आवेश है कूलम, Q2 आवेश है कूलम। सो बेटा जी देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, या बेटा जी इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, जब ऊपर जाएगा तो C के पावर -2। सो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया है कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो आपका होता है 9 गुने 10⁻⁹। इसका यूनिट भी सबके साथ दिया हुआ है। हो सकता है एग्जाम में
ये वैल्यू यहाँ दे करके यूनिट में गड़बड़ा दे तो आप यूनिट भी जरूर देखेंगे, ठीक है। आई होप दैट कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा जी अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर, ऑब्जेक्टिव 2 के ऊपर। ऑब्जेक्टिव 2 है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। 4 को ऑप्शन है, इसमें बताना है कि कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन ए है बेटा जी ई वेक्टर बराबर है एफ वेक्टर बाई क्यू, पहला ऑप्शन है। आई होप दैट ये सही है। ऑप्शन बी है बेटा जी ई बराबर क्यू इंटू एफ, एकदम गलत है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ऑप्शन सी बेटा जी है ई वेक्टर बराबर क्यू बटा एफ, एकदम बेटा जी गलत है, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। और ऑप्शन डी है ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा एफ, एकदम ये भी नहीं है। सो ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, ये तो फॉर्मूला ही है। सो इसका आंसर हो गया आपका 2 का ए, ठीक है। चलो बेटा जी हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चलो हमारी तीसरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। देखो बेटा क्या कहा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। प्रश्न में एक बार फिर से आप देख रहे हैं बेटा जी, तो यहाँ क्या पूछा गया है, मात्रक। अभी मैंने क्या कहा है कि मात्रक निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ जिसका मात्रक पूछा गया उसका फॉर्मूला लिखिए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, बेटा जी द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर बराबर होता है बेटा जी Q इंटू एल, बोलो Q इंटू एल। अब बेटा इसका मात्रक देखते हैं, Q आवेश है, आवेश का मात्रक बेटा जी कूलम, एल दूरी है, इसका मात्रक होता है मीटर। सो बेटा जी इसका जो मात्रक होगा वो कूलम मीटर होगा। ऑप्शन जो बेटा जी दिया है कुछ इस प्रकार सा है, देख लीजिए आप ध्यान से। ऑप्शन है बेटा जी कूलम मीटर, ऑप्शन है कूलम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन है कूलम मीटर के पावर -1, कूलम मीटर के पावर -2। सो आप देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है बेटा जी, कूलम मीटर है, ठीक है। चलिए हम प्रश्न संख्या बेटा जी 4 के ऊपर देखते हैं। 4 प्रश्न नंबर क्या कहता है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता, बेटा जी आपेक्षिक परावैद्युतता पूछा है, अपेक्षिक परावैद्युतता पूछा है हमसे। तो अपेक्षिक परावैद्युतता ER बराबर एक फॉर्मूला होता है बेटा जी E बटा एप्सिलॉन नॉट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और यही हमारे ऑप्शन में बेटा दिया हुआ है। देखिए A B C एंड बेटा जी D। ऑप्शन ए है बेटा जी E बटा एप्सिलॉन नॉट, जी हाँ यही है, ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ दिया है बेटा। E गुने एप्सिलॉन नॉट गलत है, देखिए डिवाइड में है बेटा जी E प्लस E नॉट, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। D बराबर E माइनस E नॉट, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। सो आप अभी देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट के ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव आपको कराए गए हैं। चलो बेटा जी 5वां ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट का। हमारा 5वां ऑब्जेक्टिव है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। बेटा जी पूछा गया है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका बेटा फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर आवेश बटा बेटा पृष्ठ रहेगा तो क्षेत्रफल लेना है, आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्या होता है बेटा जी, क्षेत्रफल। सो ऑप्शन देखो बेटा जी इसमें क्या दिया हुआ था, आपको कौन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे। ऑप्शन कहता है, ऑप्शन ए था बेटा जी कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, बिल्कुल गलत है बेटा जी, क्योंकि देखो डिवाइड में फॉर्मूला जो घनत्व का है वो डिवाइड में है आवेश और क्षेत्रफल। ऑप्शन बी था बेटा जी कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, जी हाँ ये सही है बेटा जी, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे आवेश बटा क्षेत्रफल है बेटा जी। ऑप्शन सी था हमारा कुल आवेश बटा कुल आयतन, नहीं बेटा जी कुल आयतन वाली नहीं होती है,
ये पृष्ठ घनत्व का नहीं होता है, ठीक है। पृष्ठ घनत्व का मतलब पृष्ठ का एरिया से मतलब है, क्षेत्रफल से मतलब है, और डी में बेटा जी है कुल आवेश, कुल आवेश गुने कुल आयतन। सो बेटा जी आपको आंसर समझ में आ गया होगा। पृष्ठ जहां रहेगी बेटा जी क्षेत्रफल की बात होती है, तो ऑप्शन ये दोनों तो पहले से ही बेटा जी कट हो गया था, क्योंकि आयतन की बात किया था। अब ए और बी में बेटा जी यहाँ क्षेत्रफल डिवाइड में होता है, तो ऑप्शन ए में मल्टीप्लाई में दिया हुआ था, जो गलत है। आप इन सबको समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव। आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, एग्जाम बेटा जी नजदीक आ रहा है, ठीक है। हम आपको ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में 35 ऑब्जेक्टिव आप सही कर पाओ। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यूट्यूब पर मेरा क्लास लेना व्यर्थ है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। बेटा जी क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ध्यान से सुनोगे। पानी का परावैद्युतांक होता है, परावैद्युतांक होता है बेटा, पानी का जो परावैद्युतांक होता है बेटा जी 80 होता है, जो ऑप्शन ए में है बेटा जी। याद रखोगे, डायरेक्ट याद करने वाली प्रश्न है। चलो बेटा जी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 क्या है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है। बेटा जी ये हमारा मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र है। देखो बेटा ये हमारा जो है वो क्या है, प्रश्न के अनुसार से कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में आवेश पर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई चार्ज है बेटा जी Q, तो वैद्युत क्षेत्र को हम E वेक्टर से सूचित करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश को रखोगे तो बेटा इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा, जिसको हम बोलेंगे बेटा जी वैद्युत बल, ठीक है। क्या बोलेंगे? वैद्युत बल बोलेंगे। और वैद्युत बल F वेक्टर बराबर होता है बेटा जी Q इंटू E वेक्टर, ठीक है। और इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से रहे हैं, जिसको आप देख लीजिए कौन सा होगा बेटा Q इंटू E, बेटा जी Q बाई E, आंसर है बेटा जी E बटा Q और अंडर रूट Q इंटू E। बेटा जी साफ यहाँ स्पष्ट है कि इसके आंसर कौन से होंगे, Q इंटू E। तो याद रखोगे कि वैद्युत बल डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, वैद्युत बल F वेक्टर बराबर होता है बेटा जी Q इंटू E। ये हमारे थे 7वें ऑब्जेक्टिव, ठीक है बेटा। चलिए हमारे 8वें ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहता है। 8वां ऑब्जेक्टिव कहता है बेटा जी कि संबंध Q बराबर N इंटू E में एक प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि Q बराबर N इंटू E है। सुनिएगा ध्यान से, संबंध Q बराबर N इंटू E में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है। एक संबंध है बेटा जी दिया हुआ प्रश्न में कि संबंध है Q बराबर N इंटू E में N का कौन सा मान संभव नहीं है, कौन सा मान संभव नहीं है। बेटा जी ध्यान से देखना, कौन सा मान संभव नहीं है। चलो बेटा इसमें ऑप्शन ए हमारा B, C और D। ऑप्शन ए कहा है 4, 8, 4.2 एंड 100। बेटा जी एक चीज देखोगे कि एक फॉर्मूला जो बेटा जी सोल्व मैं देख रहा हूं कि Q बराबर जो N इंटू E होता है ना, जिसमें N बेटा जी फ्रैक्शनल नहीं होता है। N इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का मतलब होता है बेटा जी कि वो P बटा Q के रूप में नहीं होता है, यानी कि वो डेसिमल नहीं होता है बेटा जी, वो दशमलव के रूप में नहीं होता है। सो आंसर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है बेटा जी, सी आंसर जो होना है 4.2 होना है। क्योंकि N क्या है बेटा जी, यहाँ N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा जी, ये आपको या तो 1, 2, 3, 4 कभी दशमलव में नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये हैवी एनर्जेटिकल पार्टिकल्स है। हैवी एनर्जेटिकल पार्टिकल्स बेटा हम उसको कहते हैं जिसको हम माने तोड़ नहीं सकते हैं, उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, हैवी एनर्जेटिकल पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा क्या है।
हवा में ईआर का मान कितना होता है बेटा जी? जैसे कि अभी बताए थे कि ईआर बराबर क्या होता है बेटा जी? ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन अगर बात करते हैं बेटा जी हवा का, तो हवा के लिए जो है बेटा जी ईआर का जो वैल्यू होता है वो ये 1 होता है। तो जाता है, इसमें टेंशन है नहीं। ऑप्शन उसके इसके इस प्रकार रहे हैं सी एंड डी बेटा जी। देखिए ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन है बेटा जी बी इंफिनिटिव, ऑप्शन सी है 1 और फिर है 9 गुने 10 टू दी पावर 9। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको बस इलेक्ट्रोस्टैट में एक वैल्यू का भूत सवाल हो जाता है कि 9 गुने 10 टू दी पावर 9 ही मारना है। देख लो बेटा हवा के लिए अगर ईआर का वैल्यू पूछता है तो वो 1 होता है। दैट मींस ऑप्शन आपका कौन सा बेटा जी? सी होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है? ध्यान से सुनेंगे, लिख ले आप लोग। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर है? बेटा जी जो कहा है कि 4 को नीचे दिया हुआ है, इसमें कौन सी राशि है जिसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? ठीक है, तो देखिए इसमें 4 को ऑप्शन इसमें लिख रहे हैं, सभी का मात्रक निकाल करके दिखाएंगे कि किसका मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर है। बेटा जी पहला हमारा है विद्युतीय फ्लक्स। देखिएगा ध्यान से, विद्युतीय फ्लक्स है आपका। ठीक है, विद्युतीय फ्लक्स। ठीक है, दूसरा है हमारा ऑप्शन बेटा जी विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव। और तीसरा है हमारा बेटा जी विद्युतीय विद्युत धारिता, विद्युत धारिता। और हमारा डी है विद्युत क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र। चलिए हम यहाँ निकाल करके दिखाते हैं कि आखिर इसमें से किसका मात्रक जो है वोल्ट पर क्या है बेटा जी? मीटर। चलो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले सोचते हैं फ्लक्स के ऊपर। तो इसका क्योंकि मात्रक आपको बताना है बेटा जी, तो हम इसके प्रीवियस में ही कह दिए कि मात्रक निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिखें। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बेटा होता है फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, यानी कि ई इंटू डीएस। ठीक है, एंड बेटा जी देखो यहाँ पर ई इंटू डीएस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा होता है ई बराबर होता है एफ बाई क्यू और इंटू क्या होता है बेटा जी? डीएस, डीएस एरिया है। सो देखो बेटा जी फोर्स का यहाँ मात्रक जो हो गया वो क्या हो गया? न्यूटन। यहाँ पे हो गया कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। सो इसका जो मात्रक आ गया है बेटा जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया है। सो ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमको वैसे आंसर की जरूरत थी बेटा जी जिसमें हमारा क्या होगा? वोल्ट पर मीटर होगा। ठीक है, वोल्ट पर मीटर होगा। कुछ बच्चे कह रहे थे सर यहाँ पर जो फ्लक्स का आप लिखे यहाँ ऐसा भी तो कर सकते थे। E बराबर एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, E बराबर होता है माइनस डीवी बटा डी आर। ध्यान दीजिएगा E बराबर होता है बेटा जी माइनस डीवी बटा डी आर और इंटू डीएस एरिया है बेटा। ठीक है, तो चलो अब इससे भी देखते हैं निकाल करके कि क्या आता है। इससे जब निकालते हैं बेटा जी V आपका वोल्टेज है और वोल्टेज का होता है बेटा जी वोल्ट। ये तो सही है, वोल्ट आ गया बेटा। ठीक है, और यहाँ एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और बटा नीचे दूरी है बेटा जी ये मीटर होता है। मीटर से मीटर कैंसिल होगा। सो बेटा जी यहाँ पे जो आ गया वोल्ट मीटर आ गया है, जबकि हमें जो दिखना था कि क्या वोल्ट पर मीटर है, तो यहाँ से आंसर स्पष्ट हुआ। आपके ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, या फिर आप कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर होता है। याद रखिएगा भाई, इसीलिए सभी को निकाल रहा हूं, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। चलो बेटा हमारी बी नंबर ऑप्शन के बारे में हम चेक करते हैं, विद्युतीय विभव के बारे में। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे विभव है तो विभव का फॉर्मूला भी बराबर हम लिखेंगे, क्या होगा? तो बेटा जी एक फॉर्मूला होता है ई वेक्टर बराबर होता है माइनस डीवी बटा डी आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो डीवी बराबर होगा माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिएगा ऐसे भी तो यहाँ पर कोई करने की जरूरत नहीं थी, विभव का मात्रक ही होता है बेटा जी वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा था कि इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है, तो जी नहीं, इसका तो केवल वोल्ट है। चलो बेटा नेक्स्ट है विद्युत धारिता। ऑप्शन सी को हम देखो बेटा बनाने जा रहे हैं। देखो बेटा जी जहां तक बात धारिता का
होता है, तो धारिता को हम C से सूचित करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला है Q बराबर C इंटू V। तो बेटा जी धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V, और Q आवेश है। आवेश का क्या होता है बेटा जी, आवेश का क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, ठीक है। आवेश का कूलम्ब होता है और यहाँ विभव का वोल्ट होता है। तो बेटा इसका तो कूलम्ब वोल्ट हो गया, जो कि वो भी नहीं लाना है। अब बेटा हमारा एक लास्ट ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को बेटा देखो, यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है। विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर, और ई वेक्टर बराबर होता है बेटा जी माइनस डीवी बटा डी आर। देखो बेटा जी V क्या है बेटा जी, वोल्टेज है, ठीक है। और वोल्टेज का होता क्या है बेटा जी, यूनिट वोल्ट होता है। R क्या है बेटा जी, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का होता क्या है बेटा जी, मीटर होता है। सो आप देख लीजिए वोल्ट पर मीटर, यही हमको चूज करना था कि किसका वोल्ट पर मीटर होता है। तो मैंने जब निकाला तो मुझे प्राप्त हुआ कि विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। आप इसे एक ऑब्जेक्टिव नहीं समझे, इसमें से मैंने बहुत सारी यूनिट दिया है, आपके डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। तो आप यहाँ अलर्ट मोड में रहें, ध्यान से देख लें। किसी का भी बेटा जी यूनिट निकालनी अगर होगी तो यूनिट निकालने के लिए आपको सबसे पहले जिस राशि का यूनिट चाहिए उस राशि का आप क्या लिखेंगे बेटा जी, उस राशि का फॉर्मूला लिखेंगे। उस फॉर्मूले के ऊपर जो जो रहेगा राशि उसका यूनिट पुट करके आप आराम से यूनिट निकाल सकते हैं। सो ये हमारा था बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आई होप नेक्स्ट समझ में आ गया होगा। चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यदि किसी बच्चे को परेशानी होती है तो कमेंट करके मुझे बताएं कि सर इस क्वेश्चन नंबर में परेशानी रह गई, या सर कोई कंसेप्ट है जो मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैं उस पे जस्ट वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो सके। बेटा ध्यान दोगे, एक नंबर के कारण सिर्फ आप टॉपर से चुके थे। टॉपर और पास होने वाले विद्यार्थी के बीच जो फर्क होता है नंबर का, वो ज्यादा नंबर का फर्क नहीं होता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना ही के फर्क होता है। तो वो आप गलती नहीं करें, आप ध्यान दें, मिस्टेक ना करें, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा बेटा जी 12, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। फिर से बेटा जी देखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। यूनिट बहुत ज्यादा पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बेटा ध्यान देना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, यह जो प्रश्न है बेटा जी 2020 में पूछ चुका है, ठीक है। तो चलो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं। अब हम जब मात्रक निकालेंगे तो ढूंढेंगे कि एप्सिलॉन नॉट किसके फॉर्मूला में आता है। तो बेटा जी फॉर्मूला ढूंढते हैं तो पता चलता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R², इस फॉर्मूले में आता है। यहां से हम बेटा एप्सिलॉन नॉट को निकाल लेंगे कैलकुलेट करके। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R² बराबर Q1 इंटू Q2। चलो बेटा जी यहाँ से मुझे एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा बेटा जी, Q1 इंटू Q2, जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो F इंटू 4 पाई R²। अब बेटा जी जब इसका फॉर्मूला आ गया, इसी का मात्रक पूछता था, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछता था, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला हम आ गए, ठीक है। अब इस पे रख देते हैं बेटा यूनिट। Q1 क्या है बेटा जी, चार्ज है, चार्ज का मात्रक कूलम। Q2 क्या है, चार्ज, चार्ज का मात्रक कूलम। फोर्स का मात्रक न्यूटन। चार संख्या कोई यूनिट नहीं, पाई 22/7 कोई यूनिट नहीं। R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मात्रक मीटर और उसका है स्क्वायर। सो बेटा देखो इसको करके, कूलम 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 स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जब देख रहे हैं हम तो ऑप्शन जो है दूसरे वे में दे रखा है, ऑप्शन जो है वो दूसरे वे में दे रखा है, बट कोई बात नहीं, हमारा ये गलत नहीं है। हमारा जो ऑप्शन बेटा जी जो दे रखा है वो ए बराबर क्या है, ध्यान से देख लें, हमारा है न्यूटन मीटर इनवर्स, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन बी है बेटा जी फोर्स मीटर इनवर्स। ऑप्शन सी जो है बेटा जी कूलम्ब वोल्ट इनवर्स, और ऑप्शन डी जो है बेटा जी फोर्स मीटर। चलो चलो अब हम इसको देख लेते हैं बाहर। बेटा जी इसको हम करते क्या है, तो हमारा जो आंसर है वो बी है। कैसे बी दिया है,
अब देखो यहाँ ध्यान से हम इसको क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे हम कुछ दिमाग लगाने वाले हैं इसको चेंज करने के लिए। देखिए कूलम्ब स्क्वायर तो यहाँ है ही बेटा, न्यूटन है ही, यहाँ मीटर इंटू मीटर इसको लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर है। और बेटा आप ध्यान दीजिए यहाँ न्यूटन और यहाँ कूलम्ब का चक्कर है, यहाँ फोर्स और किसका चक्कर है, मीटर का चक्कर है। तो हमें कुछ ना कुछ इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें चेंज करने पड़ेंगे, दूसरे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ताकि हमारा इसका वैल्यू इसका आ जाए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा। ठीक है, याद कीजिए कोई ऐसा है थ्योरी जो आपको एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को दे देगा आराम से, तो कहोगे सर है, क्योंकि हम जाते हैं गॉस थ्योरम के ऊपर बेटा। कौन थ्योरम के ऊपर, गॉस थ्योरम के ऊपर। तो गॉस थ्योरम, गॉस में क्या कहा गया था कि किसी बंद तल के अंदर का जो कुल फ्लक्स होता है, कुल जो फ्लक्स होता है वो तल के भीतर के कुल आवेश के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये कौन से थ्योरम से था बेटा जी, GAUSS गॉसेस थ्योरम से था। ठीक है, जब बेटा ये गॉसेस थ्योरम से ये था तो हम एप्सिलॉन नॉट बराबर यहां से भी क्या लिख सकते हैं बेटा जी, Q बटा क्या लिख सकते हैं, फाई। अब बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे जो लाना है वो इस वे में लाना है। यहाँ F का मतलब क्या दिया है, तो वो फैराड हो सकता है। ठीक है, यहाँ फोर्स नहीं है, यहाँ फैराड पर मीटर है। तो फैराड कैसे आएगा, चलो हम आपको बताते हैं। देखो बेटा जी यहाँ पर अब देखते हैं, Q के जगह Q बराबर होता है फॉर्मूला C इंटू क्या हुआ जी, V होता है। फाई बराबर क्या होता है बेटा जी, अभी बताए हैं, E इंटू DS होता है, E इंटू S माने एरिया होता है। अब देखो बेटा जी यहाँ पे क्या करते हैं, C इंटू V बटा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अभी फार्मूला बताया, E बराबर होता है माइनस dV बटा dr, यानी कि माइनस V बटा r इंटू S एरिया है बेटा जी। देखो V से V क्या हो गया, कैंसिल। C इंटू ऊपर कौन चला गया बेटा जी, R बटा नीचे कितना आ गया, S। माइनस से कोई फर्क नहीं है क्योंकि हमको यूनिट देखना है। बेटा यहाँ पर देखो ये C क्या है, कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस है, धारिता है। ठीक है, और धारिता का जो यूनिट होता है वो फैराड होता है, F होता है। यहाँ C क्या है बेटा जी, ये धारिता है, कैपेसिटर का धारिता है, धारिता कोई भी हो उसकी फैराड होता है। R का मतलब मीटर है बेटा जी। यहाँ S क्या है बेटा जी, तो ये एरिया है। ठीक है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल है, तो इसका होता है मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया बेटा, F और नीचे से ऊपर गया तो F मीटर इनवर्स। सो बेटा जी यहाँ पर ऑप्शन बी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप प्रश्न भी नहीं पढ़े, आपने तो इसका यूनिट जो है वो बताया था कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या सर ये गलत था? मैं कहूंगा बेटा ये गलत नहीं है, यह भी इसका एक यूनिट है, बट ऑप्शन दूसरे वे में दिया हुआ था। सो मैंने तरीका को बदल दिया, सो मैंने क्या किया, तरीका को बदल दिया और यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूला यूटिलाइज कर दिया जो बाद के चैप्टर्स में हमें पढ़ने थे। एक्चुअली ये जो प्रश्न था बेटा जी वो बाद के चैप्टर के थे, तभी तो यहाँ पर धारिता वाली मैटर आ गई। ठीक है, चलो बेटा हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। दिए गए चित्र में एक न्यूमेरिकल से बेटा जी 14 नंबर है, न्यूमेरिकल से कहता दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर प्रभावी बल शून्य है, एक फिगर बेटा ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे, एक फिगर दिया हुआ है, कैपिटल Q है, स्मॉल Q है, स्मॉल Q है, कैपिटल Q है। ये डिस्टेंस बेटा है आपका है, इसकी सारी साइड जो है R है। ठीक है, तो कहता है कि आवेश Q पर लगने वाला फोर्स जो है शून्य है। यहाँ पर बेटा जी फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, 0 है। अगर 0 है तो यहाँ कौन सी, तो हमको बताना है कि यहाँ पे फोर्स का वैल्यू बेटा जी 0 है। अगर फोर्स का वैल्यू 0 है तो कैपिटल Q बटा स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा, यही हमसे पूछा है ये प्रश्न कि कैपिटल Q बटा स्मॉल q का वैल्यू क्या होगा। देखो बेटा जी पहले ध्यान दो, इस बिंदु पर जो एक फोर्स होगा वो ये लगाएगा, ये जो है इसको बाहर की ओर रिपेल करेगा। ठीक है, इस बिंदु पर जो है ये फोर्स सपोज दैट F1 लगाएगा। ठीक है, इस बिंदु पर बेटा जी ये भी फोर्स लगाएगा, ये चार्ज भी लगाएगा इधर की ओर F2। एक बात देख लो बेटा, ये दोनों जो चार्ज लगाएगा ना, ये दोनों जो चार्ज लगाएगा वो आपका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज का अमाउंट भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। और फिर इस पॉइंट पे बेटा जी जो फोर्स होगा, ऑल फोर्स 0 कहा गया है, तो इस पर एक फोर्स यह भी लगाएगा इधर की ओर F3।
ठीक है। सो इस बिंदु पर टोटल जो फोर्स है वो 0 होगा। तो टोटल फोर्स 0 का मतलब होता है बेटा जी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा जी 0, क्योंकि प्रश्न ही कहा गया है कि Q जो बिंदु है Q पॉइंट पर ऑल फोर्स 0 है। सो मैंने सबका ऐड 0 कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ F1 और F2 क्या है, सेम है। अगर F1 F2 सेम है तो इन दोनों को एक ही लिख सकते हैं, हम F लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये हमारा F3 है, और अगर इसको बराबर के उस साइड लेके चल जाए बेटा जी तो माइनस होगा F3। देखिए 2F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस F3। कैसे, जब ये दोनों फोर्स बराबर है, आप देख लीजिए ना, F1 यहाँ प्रश्न से देख रहे हैं F1 बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी चार्ज Q, कैपिटल Q स्मॉल q डिस्टेंस r, कैपिटल Q स्मॉल q डिस्टेंस r, दैट मींस दैट फोर्स एंड दैट फोर्स आर इक्वल। सो मैंने F1 को भी F2 को भी दोनों को F कह दिया, तो F बराबर हो जाएगा, F3 उधर चला गया तो माइनस F3। देखो बेटा 2 गुने फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। तो Q1 कितना है बेटा जी, कैपिटल Q है। Q1 इंटू Q2 कितना है बेटा जी, स्मॉल q, क्योंकि ये जो F है कौन सी फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला फोर्स माने F, ठीक है। और बटा r स्क्वायर, तो डिस्टेंस r स्क्वायर हो गया बराबर माइनस बेटा जी F3 ये वाली फोर्स है। तो इसके लिए बेटा क्या होगा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, माने ये भी चार्ज Q है बेटा जी, ये भी चार्ज कितना है बेटा Q2 बटा r स्क्वायर डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज अ स्क्वायर एंड आई नो दैट कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज अंडर रूट 2r। तो सो यहाँ पर जो बेटा होगा वो रूट अंडर 2r का स्क्वायर होगा। चलो कैंसिल कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से नहीं, Q से Q ये खत्म हो गया बेटा जी। अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, ऊपर बच गया 2Q और बटा क्या बच गया बेटा जी r स्क्वायर बराबर, इधर देखो क्या बच गया, माइनस से कोई मतलब नहीं, Q बटा रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 2r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो माइनस Q बराबर होगा 2 2 4Q। और हमको यहाँ पर देखो रेशियो किसका पूछा गया बेटा जी, कैपिटल Q बाई स्मॉल q, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल Q, तो यहाँ पर कैपिटल Q बटा नीचे सीधा स्मॉल q आ जाएगा, तो 4/1 माइनस यानी कि -4 आ जाएगा। दैट मींस माइनस तो नहीं आएगा बट 4 आएगा। तो ये जो हमारा प्रश्न है, आंसर हालांकि डिफरेंट इसमें आ रहा है, इसको मैं देख लूंगा, ये 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट में देख लेंगे। अभी हम अगर इस क्वेश्चन पे देखिए, बिहार बोर्ड में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम्स कर रही है, आपको उस क्वेश्चन के ऊपर पूरा तरह से आपको नहीं टूटना है कि हम इसको बना के ही छोड़ना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्योंकि अभी जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हमारी अगर इस क्वेश्चन के ऊपर तो टाइम हमारा ज्यादा लेफ्ट हो जाएगा, सो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हम इस क्वेश्चन को लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। कहीं पे कैलकुलेशन में डिफॉल्ट हुआ होगा और कुछ वैसा नहीं है, आराम से बन जाएगा। चलो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टाइम मेरे पास कम है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करता है, ध्यान से सुनोगे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। बेटा जी ये हमारा कोई वस्तु है, ठीक है, ये हमारा कोई वस्तु है, और वस्तु को तुम क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। जब वस्तु को चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, तो इसका द्रव्यमान दोनों बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, याद रखोगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर जिसका आपका ऑप्शन में दिया रहेगा डी। चलो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 16 कहता है P आघूर्ण वाला एक वैद्युत क्षेत्र E तीव्रता वाले, ध्यान सुनिएगा, P आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव, P आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव E वेक्टर वाले वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। E वेक्टर तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा, तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा
देखो बेटा जी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा है, टॉर्क के टाउ बराबर होता है बेटा जी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, याद रखोगे टॉर्क का। और ऑप्शन भी जो दे रखा है बेटा जी वो ये था पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऑप्शन बी था पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ऑप्शन सी था P इंटू ई और ऑप्शन डी था P वेक्टर बाई ई वेक्टर। तो यह एक बार ध्यान देंगे कि टॉर्क जो है आखिर इसमें कौन सा आंसर हुआ। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये बेटा जी अदिश है, ठीक है, अदिश है। जबकि हमको पता है कि जो टॉर्क जिसके बारे में हमको पूछा गया है ये टॉर्क हमारा जो है वेक्टर है, वेक्टर का मतलब बेटा जी सदिश है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। दूसरा, यह भी बेटा अदिश को बताता है, क्योंकि इसके ऊपर वेक्टर नहीं है सो यह भी अदिश है, सो यह भी आंसर नहीं होगा। ये देखो बेटा सदिश बटा सदिश ये और ये हो सकता है, बट इसका जो फॉर्मूला, क्योंकि ये भी सदिश क्रॉस सदिश सदिश होता है, सदिश बाई सदिश सदिश होता है, सो यह भी सदिश है, बट फॉर्मूला अगर देखते हैं टॉर्क का तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। तो आप पहले ऐसे देखिए, कोई भी प्रश्न होते हैं उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उस ऑब्जेक्टिव को करने क्या है आपको कि सभी को देखना है और उसमें चूज करना है कि ये आंसर है तो क्यों है, ये आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। जिससे आप क्या करोगे, चार ऑब्जेक्टिव में अगर एक दो को बारे में जान गए हैं कि ये आंसर नहीं है तो फिर आपको चुनना दो में रह जाएगा, सो गलती होने की संभावना बहुत ही कम है, ठीक है। तो हमारी आंसर है बेटा जी ये, ठीक है। 17, जो बात बोलते हैं वो ध्यान से देखना, अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं वो इन सब बातों को नहीं बताते हैं, डायरेक्ट कहते हैं भाई टॉर्क का फॉर्मूला जो टाउ बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है, मान दीजिए पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बट आपको कैसे आंसर सेलेक्ट करने हैं ये तरीका सबसे बड़ी चीज देखना है, ठीक है। देखो बेटा एक प्रश्न है, एक प्रश्न संख्या 17, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। एक विद्युत द्विध्रुव है बेटा जी, डाइपोल है, दो विपरीत आवेशों से बना है, विपरीत आवेश जिसके परिमाण, इसके परिमाण बेटा दिए हुए, जिसके परिमाण 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम तथा -3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम है। प्रश्न लिख लीजिएगा। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है, 2015 में पूछा है। एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिनके परिमाण 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम एवं -3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम है। उसके बीच की दूरी, इन दोनों आवेश के बीच की दूरी दे रखा है, इसके बीच की, उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10 के पावर -10 मीटर है। उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10 के पावर -10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। हमको यहाँ पूछा है बेटा जी द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर बराबर होता है Q इंटू एल वेक्टर। Q का मतलब चार्ज ले लीजिए बेटा जी, 3.2 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम। कोई जो दोनों चार्ज सेम है बट साइन अपोजिट है, कोई बात नहीं, कोई एक चार्ज आप ले लीजिए, गुने एल, उसके बीच का डिस्टेंस, तो 2.4 गुने 10 के पावर -10 मीटर। अब देखो बेटा इसको गुना कर लेते हैं, 10 और यहाँ -19 -10, 10 के पावर -29, ये कूलम है और ये मीटर है, सो यूनिट में हो गया कूलम मीटर। अब 3.2 गुने 2.4, 3.2 गुने 2.4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 दूना 8 के 8, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, बेटा 8, 4 दू 6, 7, यानी कि बेटा यहाँ आंसर हो गया 7.68 गुने 10 के पावर -29 कूलम मीटर, जो कि हमारी ऑप्शन बेटा जी देखो कैसा दे रखा है, 7.68 गुने 10 के पावर -27 कूलम मीटर। बेटा यहाँ -20 है, 9 है, ये गलत हुआ। 7.68 गुने 10 के पावर -29 कूलम मीटर,
जी हाँ, यही आंसर है बेटा जी। उसके बाद है 7.86, देखिए थोड़ा सा डिजिट चेंज करके भी भ्रमित करने का प्रयास होता है, कूलम मीटर है बेटा। उसके बाद है 7.86 गुने 10 के पावर -27 कूलम मीटर। सो आंसर हमारा यहाँ बी है, ठीक है। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने ये बताया था, मान लेते हैं कि कोई ये चार्ज है, ठीक है। आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर, इसके सतह के कोई बिंदु ले लेते हैं, ये हमारा आवेश है। और आवेश के प्रश्न में कह रहा है क्या, ध्यान से सुनिएगा। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, देखो बेटा जी जब इस पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है तो कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं, जो हमेशा सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। तो इस पे जो तीव्रता जो होती है बेटा जी, तीव्रता का जो दिशा होता है वो सतह के बेटा जी क्या होता है, लंबवत होता है। क्योंकि स्पर्श रेखा जो खींची जाती है, स्पर्श रेखा ही तीव्रता को दर्शाता है, और स्पर्श रेखा जब भी खींची जाती है तो वो लंबवत होती है, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन है बी। ऑप्शन ए बेटा कहा था शून्य होती है, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए शून्य होती है। ऑप्शन बी है बेटा जी सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन सी है बेटा जी सतह के स्पर्शीय होती है, सतह के स्पर्शीय होती है। और ऑप्शन डी है बेटा जी सतह पर 45 डिग्री पर होती है। नहीं बेटा एकदम आपका जो यहाँ पर देख लिए सतह पर लंबवत, जीरो तक कभी हो नहीं सकती तीव्रता, ठीक है। स्पर्शीय होती है, ये तो हो सकता है कि सतह पर स्पर्शीय होती है। तो स्पर्श सतह पर जो होता है वो नहीं होता है, यहाँ रेखा स्पर्श होता है। लेकिन यहाँ कहा है कि सतह पर जो तीव्रता है, यहाँ स्पर्श रेखा की बात नहीं कहा, यहाँ तीव्रता की बात कहा है, और तीव्रता सतह पर लंबवत होती है, ठीक है। ध्यान देंगे, बात यहाँ किसकी की जा रही है। चलो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कहता है निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या है। निर्वात, निर्वात का मतलब जहां पर कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। जहां निर्वात है, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक याद रखेंगे। निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक जो है वो 8.85 × 10⁻⁻12 F मीटर इनवर्स यानी कि फैराडे मीटर इनवर्स होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। इस प्रकार से हम अभी तक 19 क्वेश्चंस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट के। आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अधिक कोई परेशानी आप लोगों को है, आप कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या फिर सर और कुछ डिफरेंट जो आपको एग्जाम के लिए आपको बाधा बन रहा है, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट करके बताएं। हम उसको जस्ट ही अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चाहे जैसे भी हो, आप सभी विद्यार्थी ये बात ध्यान देंगे कि हमारी जो मिशन है 70/70 फिजिक्स में 70 में 70 आए, तो ये तब होगा जब आप लोग की जो मैटर होगी वो मैटर क्या होगी, समाप्त होगी। चलो ठीक है बेटा, आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, पहले भी कर चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर क्या होता है, फार्मूला बेटा Q इंटू L होता है, Q इंटू L वेक्टर। Q का मात्रक होता है बेटा, Q आवेश है, आवेश का कूलम, और L डिस्टेंस मीटर। सो इसका मात्रक होता है कूलम मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है बेटा जी, ए न्यूटन मीटर दे रखा है, ऑप्शन बी जो दे रखा है कूलम मीटर दे रखा है, ऑप्शन सी जो है बेटा जी दे रखा है कूलम पर मीटर दे रखा है, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस दे रखा है।
सो इसका आंसर बेटा जी कूलम मीटर है। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक होता है। बेटा इस बार हमको ई वेक्टर का एसआई मात्रक पूछा है, तो ई वेक्टर बराबर फॉर्मूला लिख देंगे। ई वेक्टर बराबर क्या होता है बेटा जी, फोर्स बाई एफ वेक्टर बाई क्यू होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है बेटा जी, न्यूटन। बल जो है, बल का मात्रक न्यूटन। क्यू आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलम। सो इसका जो आंसर है बेटा जी न्यूटन कूलम इनवर्स है। जो हमारी ऑप्शन है बेटा जी ए, वो दे रखा है कूलम मीटर के पावर -2। बी में है बेटा जी न्यूटन कूलम इनवर्स, यही आंसर। ऑप्शन सी है बेटा जी एम, ये गलत है बेटा जी, कुछ नहीं है। बी वोल्ट इनवर्स, तो ये हमारा इसमें ऑप्शन बी है। चलो बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। प्रश्न है एक स्टैट कूलम, एक एसटीएटी, एक स्टैट कूलम, ध्यान से देखेंगे, एक स्टैट कूलम डॉट 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 कितना कूलम के बराबर होता है, कितना कूलम के बराबर होता है। बेटा जी याद रखोगे एक स्टैट कूलम को, एक स्टैट कूलम को आपको इसके बदले बनाना है तो इसका होता है 1/3 गुने 10⁻⁹ याद रखेंगे आप। इसके भी आपके ऑप्शन में मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या बेटा जी 23, एक कूलम आवेश, बेटा यहाँ देखोगे ध्यान से, अभी दूसरा टाइप पूछ दिया है। एक कूलम आवेश कितने के बराबर, इसमें स्टैट कूलम कितने कूलम के बराबर था। ठीक है, और फिर से देखिएगा बेटा जी, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश कितने ईएसयू के बराबर होता है। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यही है। तो इसके जो आंसर है बेटा जी वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, आपको देख लीजिएगा। देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, माने 3, इधर 10 के पावर -9 है, इधर आपको डिवाइड में जाएगा तो 10 के पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि नीचे से माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो इसमें इसका आंसर होगा 3 गुने 10⁹। ऑप्शन आपका बेटा जी 3 गुने 10 के पावर 9, 9 गुने 10 के पावर 9, सी है 8.85 गुना 10 के पावर -12, और इनमें से कोई नहीं। बेटा प्रश्न संख्या जो हमारा 24 है, ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है, इसको याद रखना है बेटा जी कि इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश जो होता है किसका बेटा जी, इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो होता है बेटा जी 1.8 गुने 10 के पावर -11 कूलम्ब पर केजी। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे आया होगा, कुछ ज्यादा नहीं बेटा जी, इसके लिए आप एक गुना भाग कर लीजिएगा। विशिष्ट आवेश बराबर होता है बेटा, ध्यान दोगे, विशिष्ट आवेश बराबर होता है बेटा जी Q/m, बोलो Q/ बेटा जी m। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास ले लीजिए, सोल्व कर लीजिए। जैसा बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 गुने 10 के पावर -27 केजी। सो बेटा सोल्व कर लो, आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा हमारा क्वेश्चन संख्या 25 है। कहता है अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन संख्या 26 बेटा जी, प्रश्न पहले लिख लेंगे 25 का क्या था। अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र डॉट 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 होता है। ऑप्शन ए संरक्षी, ऑप्शन बी है असंरक्षी, ऑप्शन सी है एक ही दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो बेटा इसका आंसर है संरक्षी। चलो बेटा जी क्वेश्चन संख्या 26 कहता है इनमें से कौन सी राशि जो है अदिश है। हमको बताना है कि कौन सी राशि जो है बेटा जी वो अदिश है, रटना नहीं है, बना करके बताना है। ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन देखो बेटा हम ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है बेटा जी आवेश। आवेश कौन सी राशि है, तो आवेश Q बराबर होता है बेटा जी N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, यही तो आवेश है बेटा जी। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि कौन सी राशि अदिश है। ऑप्शन बी है बेटा जी धारिता, ध्यान से देखेंगे, धारिता C बराबर होता है Q/V। एक बार फिर से देखें, Q भी क्या है बेटा जी अदिश,
और भी विभव है बेटा, भी जो है विभव है, यह भी अदिश होता है। और अदिश अदिश इसका मतलब ये भी अदिश, यानी कि अब आंसर ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि दो को अदिश आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा जी विभव। अभी बताए हैं विभव कौन सी राशि होती है, अदिश। अब तीनों के तीनों अदिश आ गया और हमको पूछा गया था कि कौन अदिश है, और हमारी चौथी ऑप्शन है बेटा जी उपर्युक्त सभी, यानी कि हमारी आंसर जो होगी वो डी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। हम जब पहला बार देखे कि यहाँ पे तो बोल दिए हाँ ये अदिश है, लेकिन आगे भी सारे जो ऑप्शन थे वो अदिश ही थे। सो मैंने कैलकुलेटर निकाला कि इसमें से सभी है। ठीक है, चलो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है 27। देखिए 27 क्या कहता है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। बेटा जी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर होता है एफ बाई क्यू। देखो बेटा हमारा ऑप्शन ए बी सी एंड डी में क्या दिया हुआ था, ठीक है, ई दिया हुआ था ई बराबर ई इंटू क्यू। भाई ये तो कभी संभव नहीं है यार। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था ई बराबर एफ बटा क्यू। हाँ यार यही तो है। और ऑप्शन सी था ई बराबर एफ इंटू क्यू बाई 2। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है भाई साहब? चलो उसके बाद ई बराबर है क्यू बटा एफ। नहीं भाई साहब ऐसा कभी नहीं है, तो हमारा यही है फॉर्मूला। ठीक है, चलो बेटा हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। देखो क्या कहा है, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है। फिर से एक बार ये बता चुके हैं आवेश का, ये 2022 में पूछ चुका है, लेटेस्ट है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, बेटा जी बात अगर पृष्ठ घनत्व का होता है तो पृष्ठ घनत्व में बोले थे हम बेटा जी आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। अभी बताए कुछ देर पहले कि भाई देखो पृष्ठ रहेगा तो क्षेत्रफल होगा, आयतन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आवेश का Q और क्षेत्रफल का A, यानी कि पृष्ठ घनत्व को हम रो से सूचित करते हैं, रो बराबर होगा Q बाई A। सो बेटा यहाँ जो ऑप्शन था रो बराबर होता है Q बाई A, ऑप्शन जो बी था रो बराबर होता है Q बाई L, ऑप्शन सी जो था रो बराबर होता है Q बाई B, और ऑप्शन जो डी है रो बराबर होता है Q इंटू A। सो आंसर इज A। ओके, चलो बेटा हमारी क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रही है, ध्यान से देखते हैं। कूलॉम नियम का सदिश रूप है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। कूलॉम का जो फोर्स है ना वो लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। देखो फोर्स वेक्टर है, सदिश राशि, सदिश रूप में लिखना है तो F वेक्टर बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा हम RQ लिख करके यहाँ R वेक्टर दे दें तो ये आपका ये कौन सा फॉर्म में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, और इसको यहाँ मोड में डाल दीजिएगा। दैट मींस ये ऑप्शन हमारा क्या है, ए है, सदिश रूप में यही है। प्रश्न क्या था, कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है। ध्यान से देखेंगे यही प्रश्न रहेगा आपको, कूलॉम नियम का सदिश रूप होता है। तो सदिश रूप क्या होता है, तो ये हमारा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये कूलॉम नियम का सदिश रूप है। चलो बेटा हमारी क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट है, यानी कि 30 है। कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही नहीं है। भैया अब ये भी नहीं बनेगा तो बेकार है ना। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है, आवेश के लिए सही है। कौन नहीं जानता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, तो ये भी आपको आनी चाहिए कम से कम। देखिए बेटा 31 कहता है विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक है। बेटा विद्युत तीव्रता पूछा गया, विद्युत तीव्रता मतलब वही विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर, प्रश्न सुनिएगा ध्यान से, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक है। विद्युत तीव्रता का मतलब विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है एफ बाई बेटा जी क्यू। फोर्स का मात्रक न्यूटन, कूलम आवेश का कूलम, सो न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। इसमें जो ऑप्शन हमारा दे रखा है बेटा जी न्यूटन कूलम कभी नहीं हो सकता है, न्यूटन पर कूलम, जी हाँ यही है, देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन सी है न्यूटन कूलम स्क्वायर, और ऑप्शन डी है
न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर। सो हमारी जो आंसर यहाँ पे होगी वो बी होगी। ठीक है, चलो भाई अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैट के 31 क्वेश्चन कर चुके हैं, 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम इसके बाद आज का जो मिशन मेरा है कि 41 क्वेश्चंस हमको करना है इस चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैट में। जो आज हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है चार्ज, आवेश और वैद्युत क्षेत्र है। हम चैप्टर वाइज आपको जितने भी बिहार बोर्ड के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं वो हम आपको बता देंगे ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव आप मिस ना कर सकें। ठीक है, चलो बेटा जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है, क्या है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। अभी पहले बता चुके हैं बेटा, देखो ध्यान से फिर से, बहुत एक ही क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, फ्लक्स फाई बराबर होता है बेटा जी ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, ई बराबर होता है बेटा जी माइनस डीवी बटा डी आर इंटू डीएस वेक्टर। भी जो होता है बेटा वोल्ट होता है, भी विभवांतर है या इसको कह सकते हो वोल्टेज है। वोल्टेज का होता है बेटा जी वोल्ट। आर दूरी है बेटा जी मीटर। डीएस एरिया है मीटर स्क्वायर। सो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, बच गया मीटर। सो इसका जो विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया बेटा वोल्ट मीटर है। हमारी जो ऑप्शन दे रखी थी ए बी सी एंड डी, इस पर विचार करते हैं। पहला था बेटा जी ओम मीटर। ये देखिए कहां से आ गया अभी ओम, करंट चैप्टर को घुसाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि गलत है बेटा ये। ठीक है, हमारी बी जो है एम्पियर मीटर, फिर से एक बार पागल बनाने का काम किया जा रहा है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, कभी नहीं हो सकता ये। और ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर। जी हाँ यही है, आया भी है, देख सकते हैं वोल्ट मीटर। और ऑप्शन डी है वोल्ट, ये घुमाने वाला है वोल्ट मीटर के पावर -2। सो आंसर आपका यहाँ पे सी है। चलो बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, एक गोलीय पृष्ठ है, कहता है गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिए जाएं, इसके अंदर प्लस Q आवेश रख दिए जाएं, प्लस Q आवेश रख दिए जाएं तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? इस संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? भैया ये तो सभी को पता होगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गॉस का थ्योरम। तो वैद्युत गॉस साहब ने क्या कहा था कि जो फ्लक्स होता है वो तल के भीतर के कुल आवेश, तो तल के भीतर का कुल आवेश कितना है Q का 1/ε0 के बराबर होता है, यानी कि फाई बराबर Q/ε0। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो ये दे रखा है बेटा Q गुने ε0, Q/ε0, ε0/Q और यहाँ पर है Q²/ε0। मैंने देखा कि बच्चे को मैंने जब कहा कि भैया आप इसको नोट कर लेना, बच्चे क्या कर रहे थे, प्रश्न लिख रहे थे और ऑप्शन का आंसर केवल लिख रहे थे। नहीं, आप टोटल ऑप्शन नहीं नोट करो। मुझे भी तो आंसर पता है बट मैं ऑप्शन क्यों लिखता हूँ? क्योंकि ऑप्शन से बहुत कुछ सीखने को मिलती है कि आखिर वो नहीं है तो आंसर क्यों नहीं है। अब सोचो ये डिवाइड में और मल्टीप्लाई में हो सकता है, नहीं यहाँ उल्टा दे दिया है और यहाँ भी तो स्क्वायर कर दिया। सो ये सब बातें ध्यान में होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसा ना हो तेज गति जीवन क्षति, आप तेज उतारने के चक्कर में कि हम जल्दी से होमवर्क पूरा कर लें, आप एग्जाम में कोई गलती कर जाएं। ठीक है, इसीलिए आप याद रखिएगा तेज गति जीवन क्षति। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट हमारी है 34। चालक पदार्थ से बने, ध्यान से सुनिएगा, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चालक के सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। पहले समझिएगा, चालक पदार्थ से बने, एक चालक पदार्थ है। ठीक है, ये हमारा जो है चालक है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश, इसमें बहुत ज्यादा आवेश है। ठीक है, इसमें असीमित आवेश, पतली चादर, असीमित आवेशित पतली चादर, असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का कहता है
सतह के निकट, मान लेते हैं इस सतह के निकट हमको इस बिंदु पर पूछा है, किसका वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का वैल्यू। ये प्रश्न याद रखिएगा, मैं ट्रिक्स बताऊंगा। अगर कहीं एक सतह के नजदीक पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, नहीं सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, एक सतह के नजदीक अगर पूछेगा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे होगा ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो हमारी ये क्वेश्चन हो गए। ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ था और घुमाने घुमाने वाला था, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए कहा था एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा, ठीक है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, कहता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी में है 1 बटा 2 सिग्मा इनटू एप्सिलॉन नॉट। सो आप आंसर समझ गए होंगे सी। देखिए 35 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक खोखला गोलाकार चालक है, माने इसके अंदर खाली है, ये भरा हुआ चालक नहीं है, ये हमारा है खोखला चालक, और इसके अंदर किसी भी बिंदु पर तुम वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F बाई Q होता है, और अंदर में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा खुद का इंटरनल फोर्स, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। देखो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर है 36। अब हम नजदीक पहुंचने वाले हैं आज अपने मिशन के। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है, एक गोला है बेटा जी, सुनिएगा, एक गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है, Q का वैल्यू इसमें दिया है 10 माइक्रोकूलम, 10 गुने माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 कूलम है, तो उस सतह पर विद्युतीय क्या है, विद्युतीय शायद क्षेत्र होगा, उस पर विद्युतीय क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा, या विद्युतीय बैठा हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें बैठा हुआ है, तो इसी कारण से परेशानी हमें हो रही है। विद्युतीय क्षेत्र है या विद्युतीय विभव है, क्या है, अभी तो इसमें क्या होता है देखते हैं निकाल करके। अगर विद्युतीय क्षेत्र पूछा है, विद्युतीय क्षेत्र का मतलब ई वेक्टर, ठीक है, ई वेक्टर बराबर होता है बेटा जी फॉर्मूला F वेक्टर बाई Q। ठीक है, अब यहाँ बेटा जी देखना है कि ई वेक्टर अगर हमको निकालने हैं तो फोर्स का होता है फॉर्मूला Q इंटू Q बटा R स्क्वायर बटा कितना बेटा जी Q, और बटा यहाँ पर जो है ये फोर्स बटा ये आ गया, ठीक है, नहीं सॉरी ये प्रश्न ही हमारा अधूरा है, नहीं हो पाएगा अभी। ठीक है, क्या इसमें लिख दिया गया है यही समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न कटा हुआ है जो हमारे पास है। चलो बेटा इस 36 को छोड़ करके 37 देखते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट है प्रश्न, जीरोक्स वाले काट दिया है। कहता पैरा वैद्युतांक का एसआई मात्रक है, पैरा वैद्युतांक का एसआई मात्रक है, तो पैरा वैद्युतांक का एसआई मात्रक है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। ठीक है, उसके बाद है हमारा बेटा क्वेश्चन है 38। कहता है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति इकाई, पहले एक बार ध्यान देंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, प्रति इकाई, ध्यान दीजिएगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल, लगने वाले बल को कहते हैं। तो देखिए तरीका बताते हैं आपको। ठीक है, जब कोई किसी भी चीज पर रहेगा तो वो कहां हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा बेटा, तो आवेश कहां हो जाएगा बेटा, नीचे। चलो बेटा अब आवेश नीचे हो गया, उस पर लगने वाला कौन है बेटा जी, बल, तो बल ऊपर हो गया, तो यहां पर हो गया बेटा जी F बटा Q, और F बटा Q यहाँ किसके बराबर होगा, तो यहाँ फोर्स F बराबर, चूंकि अभी पढ़े हो कि फोर्स F बराबर होता है Q इंटू E, सो F के जगह पर अगर दे दोगे Q इंटू E, डिवाइड में Q है, Q से Q कैंसिल, सो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, E का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है ये हमारा वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मैंने यहाँ निकाल करके दिखाया। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन ए जो हमारा दे रखा है बेटा जी, कहता है विद्युत प्रवाह, ये तो और देखिए विद्युत प्रवाह
ऑप्शन बी विद्युत विभव कुछ हद तक ये दिया है ठीक घुमाने वाला हो सकता है। और ऑप्शन सी है विद्युत क्षेत्र। जी हाँ, यही आंसर है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद मुझे यही आया है। और ऑप्शन डी है विद्युत स्पेस। देखो ये पागल है, कहीं भी होगा पूरा फिजिक्स में विद्युत स्पेस नहीं है पढ़ना, फिर भी ऑप्शन में दे दिया। अगर कुछ दूसरा ऑप्शन होता तो बच्चे लोग क्या कर सकते थे, भ्रमित हो सकते थे, आंसर गलत सेलेक्ट कर सकते थे। बट बिहार बोर्ड का भी थिंकिंग है, ऐसा क्वेश्चन दो बच्चे इजी में उसको बना पाए और हम उसको सर्टिफिकेट सभी के हाथों में थमा दें। आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपको ज्यादा हाई लेवल की तैयारी करके नहीं जाना है। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं ऐसा है कि आप एससी वर्मा, ईरोड्रोप, हैरिडे, रश्मि बालकर को सोल्व करके चले जा रहे हैं आप क्या बिहार बोर्ड देने, तो परेशानी भी हो सकती है। क्योंकि डूबता वही है जिसे तैरना आता है, डूबता वही है जिसे तैरना आता है, जिसे तैरना नहीं आता है वो गंगा में कूदता ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि किस एग्जाम में बैठे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं तो आपको बेहतर फायदा मिलेगा। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, उसका बेहतर फायदा मिलेगा। ठीक है, चलो बेटा, अब जो जल्दी से क्वेश्चन से बचे हुए मैं उसको कर लेता हूं। ठीक है, देखिए कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया, बट एक क्वेश्चन है, आपको लास्ट में बता देता हूं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किसकी जानकारी होती है? क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है इनमें से सभी, इनमें से सभी। सो आई होप दैट आज हम आपको इतना ही तक पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है, यदि आपको ये चैनल से आपको फायदा हो रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें आप लोग, ताकि हमको एक कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं इससे बच्चे को बहुत सारा फायदा हो रहा है। तो हम आगे आपके सभी वीडियो, सभी टॉपिक पर सभी कंटेंट को 1 बाय 1 लाते रहेंगे। ठीक है, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।